अक्षय भाई, हमने देखा है जनरली कि अगर आप अलग अलग पंडित से कुंडली बनाते हो तो कुंडलियां अलग अलग आती हैं, ऐसा क्यों होता है? आजकल तो नहीं आती, वैसे पहले थोड़ी बहुत आती थी, फर्क आता था, लगन बदल जाता था क्योंकि हाथ से बनाते थे। हाँ। अब तो ऐसा नहीं होता, सॉफ्टवेयर आ और गया हर है। एक का नॉलेज अलग अलग हो जाता था, राइट? प्रिडिक्शन का तरीका अलग अलग होता है लोगों का, क्योंकि हर एक की कैलकुलेशन अलग अलग होती है, हर एक का आचरण, हर एक की तपस्या अलग होती है। और ये भी चीज़ चार्ट में, आपके नसीब में या चार्ट में होती है कि आप पर्टिकुलर एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, उससे आप ठीक हो जाओगे, उसकी प्रेडिक्शन सही आएगी। ये भी पहले से ही प्री प्लान्ड है कि आप उस डॉक्टर, क्योंकि उस डॉक्टर की डेस्टिनी में लिखा है, ये भी पेंडिंग कर्मा में आता है कि आप उस डॉक्टर के पास जाओगे, वो आपकी दवाई देगा आपको और उसकी दवाई आपको लगेगी। क्योंकि जैसे हम किसी ज्योतिषी के पास गए, एक बार हम किसी ज्योतिषी के पास गए, उसने प्रेडिक्शन करी, एकदम A to Z सही आई। फिर हमने अपने एक खास फ्रेंड को बताया कि आप वहाँ जाओ, तो वो गया, उसकी प्रेडिक्शन बिल्कुल अपोजिट आई। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो भी एक कर्म होता है, वो मतलब संतों की नज़र से या एक एनलाइटन पुरुष की नज़र से या एक सिद्ध पुरुष की नज़र से अगर देखा जाए तो वो ऐसे ही देखते हैं, पेंडिंग कर्मा के फॉर्म में देखते हैं कि उसका उस डॉक्टर से संबंध था पिछले जन्म का, कोई उसको उससे ठीक होना था इसलिए उसके पास गया, और उससे उसको ठगना था इसलिए उसके पास गया। ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है कि क्योंकि जैसे मैं आपको बोल रहा था कि सारे प्लैनेट जो है एक बेसिक चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे ही आपने जो सवाल पूछा है उसका एक छोटा सा जवाब है कि जैसे किसी के चार्ट में बृहस्पति ग्रह है, बृहस्पति ग्रह ज्योतिषी, बाबा, एस्ट्रोलॉजर, इस तरह के लोग बताता है स्पिरिचुअल फील्ड के। तो किसी का अगर ये ख़राब हो जाए तो उसको ऐसे लोग बहुत फ्रीक्वेंटली मिलेंगे या ठग के जाएंगे कि आप हमारे से फलाना रुद्राक्ष ले लो, फलानी पूजा करवा लो, फलाना यंत्र बनवा लो, या हमारे से फलाना थेरेपी करा लो, धर्म के नाम पे कुछ ना कुछ, या कोई स्वर्ण वस्त्र बेच गया, क्योंकि जो गोल्ड है वो भी जुपिटर ही है। तो इस प्रकार के बहुत लोगों को देखा गया है कि ऐसे लोगों के घर में कोई ना कोई बाबा आना या उनके चक्कर में पड़ जाना, आप किसी ने करा रखा है इतने की पूजा करा लो, ये जेमस्टोन पहन लो, ऐसे व्यक्ति वहाँ पे लैंड अप करेगा जाके जिसका ये खराब हो। तो ये बेसिक व्यक्ति समझ नहीं सकता, और जो ग्रह खराब होता है उसकी क्रेविंग होती है एक्चुअली। अच्छा। जैसे एग्जांपल दूँ, जैसे बृहस्पति खराब हो गया तो उसको पीली चीज़ें खाने, चने के लड्डू, ढोकला, ये सब खाने की क्रेविंग हो जाएगी। और बृहस्पति आपका ब्रीदिंग सिस्टम है, आपकी लंग्स, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो उन लोग को साइनस, कफ, टॉन्सिल, अस्थमा बहुत जल्दी जल्दी होंगे। वो ऐसी हरकतें करेगा कि जिससे उसका ये, क्योंकि लिखा है ना खराब होना, अपने आप तो होगा नहीं, तो वो सिगरेट पिएगा। जिनका खराब होता है यूजुअली आप देखोगे ये रीजन होता है बृहस्पति का ऊपर, 3-4 बटन ओपन रख के घूमेंगे, गले में मालाएं, लॉकेट्स, ताबीज़ पहनने की आदत होगी, सिगरेट पीने की आदत होगी, या हुक्का की आदत होगी, ये आदत होगी, या कोई पोल्यूटेड जोन में रहते होंगे, उनका ऑफिस वहाँ होगा। तो इस तरह से, क्योंकि उनका ये चीज़ खराब होना लिखा है, तो ये रीजन उसको बताता है। फिर आपका जो गर्दन है, आपका जो पूरा गर्दन है पीछे का, वो ये बताता है, बृहस्पति बताता है। तो गर्दन में अकड़न होना, हेडेक्स होना, क्योंकि गर्दन से ऊपर पेन रेडिएट होता है, कई बार लोग उसको माइग्रेन समझते हैं, कई बार वो गर्दन से भी रिलेट करता है। अच्छा। मैक्सिमम केसेस में मैंने देखा यहाँ से रिलेट करता है, तो वो भी उसकी खराबी की निशानी है। अगर एक कॉमन आदमी समझना चाहे, साधारण व्यक्ति, कि कैसे क्या खराब है, कैसे क्या नहीं, तो इससे वो समझ सकता है। तो इस प्रकार के बाबाओं के पास या इस प्रकार की जगहों पे, मतलब अच्छा होगा तो अच्छे संत उसको मिलेंगे, मतलब खराब होगा तो खराब रास्ते पे ज्योतिष शास्त्र हो या दुनिया हो, आपके कर्म, आपके पिछले जन्म के कर्म हो या इस जन्म के कर्म हो, वो हमेशा आपके साथ लगे रहेंगे, है ना? तो उसमें अच्छे कर्म भी आते आपको हैं, करेक्ट करने का मौका भी मिलेगा, क्योंकि हर लाइफ में जैसे बोला जाता है कि धर्म हर जगह मौजूद है। हर एक फैमिली में एक व्यक्ति ऐसा आपको मिलेगा, चाहे कितना भी पापी और कितनी भी धूर्त फैमिली हो। जैसे आपने देखा होगा कौरव पांडव थे, उधर उनको बताने वाले लोग तो थे, जैसे विदुर जी थे वहाँ पे, वो बताते थे कि आप सुधर जाओ, आप ये हरकतें मत करो। रावण है, रावण के इसमें विभीषण था। तो धर्म का कोई ना कोई अंग आपके आजू बाजू आपको मिलता ही मिलता है। आपको इंडिकेशन हर जन्म में मिलता रहता है कि बेटा सुधर जाओ, ऐसे ऐसे कर्म मत करो, चाहे वो ज्योतिषी हो, चाहे वो कोई भी हो। मतलब हर पापी को भी एक वार्निंग तो मिलती है कि तेरे कर्म खराब हो रहे हैं। कई वार्निंग्स मिलती है, क्योंकि ये जो जीवन है वो, अब ये भागवतम में आपको समझ में आएगा, आप महाभारत भी अगर पढ़ेंगे या देखेंगे तो समझ में आएगा कि कृष्ण भगवान ने ये कहा था कि आपके साथ अगर कोई, जब द्रौपदी के साथ चीरहरण हुआ था तो उन्होंने द्रौपदी से कहा था कि सखी जो हुआ उसे माफ़ कर दो और जाने दो। तो द्रौपदी ने कहा कि मैं
इस चीज को कैसे माफ कर सकती हूँ, उसने मेरे साथ गलत किया, मेरी क्या गलती थी इसमें। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि कुछ चीजें अकस्मात हो जाती हैं, मतलब एक्सीडेंट होती हैं, वो उनका पूर्व कर्म था इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। पर अगर अब आप इस पे कुछ चीज ऐसी करती हो जिसका रिएक्शन बुरा आता है, तो फिर ये तुम्हारा भी कर्म बन जाएगा। तो इसीलिए वो उनको रोक रहे थे। लेकिन फिर उसके बाद श्री कृष्ण जी ने उनको ये बुद्धि दी कि आपको एक लड़ाई, एक वॉर तो करना पड़ेगा। इसलिए महाभारत हुई। वो इसीलिए हुई क्योंकि द्वापर युग खत्म हो रहा था, और द्वापर युग जब खत्म हो रहा था तो कलयुग शुरू होने वाला था। तो आप जब बहुत ध्यान से महाभारत को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कली के कई अलग अलग स्वरूप वहाँ पर दिखे, जैसे दुशासन हो गया, या मतलब वो जो पूरा का पूरा कुल ही था, उसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीजें दिखी। धर्म से बाध्य जो तुम बोलती रहो, धर्म से तुम अकेले ही फ्रेम में हो अभी। धर्म का जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल हुए, जो आचरण करते थे भीष्म पितामह, तो उनको भी ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा जहाँ पर, जिस परिस्थिति को हमें देखकर ही समझ में आता है कि जब आपका धर्म गलत होने दे तो उस धर्म को तोड़कर एक नए धर्म की स्थापना करना आवश्यक है। तो बहुत ज़रूरी भी होता है कई बार कि हम लोग अपने आचरण को बदलें। ये जो लाइफ मिलती है, आई थिंक ज्योतिष विद्या आपको कई तरीके से हेल्प कर सकती है। मैं एक पॉइंट इसमें ऐड करना चाहती हूँ, ये मुझे शायद अक्षय भाई नहीं बताए थे कि मृत्यु की भी ज्योतिष शास्त्र है, मतलब आप डेथ भी प्रेडिक्ट कर सकते हो। और जितनी इम्पैक्टफुल लाइफस्टाइल या लाइफ की प्रेडिक्टिविटी है ज्योतिष में, मुझे लगता है कि डेथ भी आप बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकते हो। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डेथ एस्ट्रोलॉजी, आज तक उसको कोई प्रिंट नहीं कर पाया है। जिसने भी कोशिश की है उसकी मृत्यु हो गई या फिर वो कंगाल हो गया है, उसके साथ बहुत बुरा हुआ है हमेशा। तो ये तो जब इसी भाई चीज को मैं जानना चाहूंगा, जब अक्षय भाई ये बोलते हैं ना कि हमारा वो आचरण भी होना चाहिए, आई हैव टू कंप्लीट दिस, हमारा वो आचरण भी होना चाहिए कि हमें ज्योतिष विद्या आकर मिले। मैं ये कहती हूँ मुझे आकर मिली है ज्योतिष विद्या, और मैंने उसे निभाने का प्रयास किया है, भले कभी गलत हुई कभी सही हुई, पर मैंने प्रयास किया है। तो उसके लिए उतना इम्पैक्ट भी चाहिए होता है, क्योंकि मैं अगर आपका अगला क्षण बोल भी पा रही हूँ कि ये होगा, ये मैं अगर कैलकुलेट कर पा रही हूँ, तो मैं आपकी लाइफ फोर्स में घुस के वो एक क्षण आपको बता रही हूँ कि तुम्हारा देखो 2 साल बाद एक्सीडेंट होगा, महामृत्युंजय जाप करो, तो ये चीज़ तुमको हेल्प कर सकती है। तो जब मैं वो कर रही हूँ ना, तो उसका कर्म मुझे लगेगा, उसकी मार कहीं ना कहीं पड़नी है, वो मुझे पड़ेगी। इसीलिए दान दक्षिणा करना ज़रूरी है। आप जब तक मुझे दान नहीं करेंगे, मैं दान करके अपने कर्म को बैलेंस नहीं कर पाऊंगी। तो इसीलिए मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू द होल साइंस ऑफ इट, उसकी एक अंडरस्टैंडिंग है। कंटिन्यू।